जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और शुरू से इस वाक़े को कवर कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राहिल, पहले आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, अवाम के सामने रखिएगा। देखिए शाहसेब, ये तकरीबन 7:15 बजे के करीब ये धमाका हुआ जो हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई। और यहाँ पर जब दहशतगर्द पहुँचे हैं तो एक गाड़ी में पहुँचे हैं जो कि एक अकबी हिस्सा है इसका केपीओ की बिल्डिंग का सदर पुलिस लाइन कहलाता है। पुलिस वालों के अहल खाना वहाँ पर रहायश पजीर हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं और साथ ही सदर थाना है। वहाँ पर एक गाड़ी में पहुँचे एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई, बताते हैं कि 4 से 5 अफराद उस गाड़ी से उतरे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की है, हैंड ग्रेनेड्स फेंके हैं। उसके बाद वो तमाम के तमाम दहशतगर्द इमारत में दाखिल होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस ने फौरी तौर पर जब वो रिस्पॉन्स किया, यहाँ पे डीआईजी लेवल के 2 अफसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, अपनी नफरी के साथ इस बिल्डिंग के अंदर गए। फायरिंग का तबादला हुआ है, वक्त से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हमारी बात हुई आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन से, तो उन्होंने 2 दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक की है और उनका ये कहना है कि जल्द ही इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कि इतनी देर हो गई, 7-7:15 बजे के दरमियान ये वाक़ा पेश आया था और अब तकरीबन 10-10:15 बजे का टाइम है, तो 3 घंटे इस वाक़े को बीत चुके हैं। और पुलिस हुक्काम, पुलिस की नफरी, रेंजर्स की नफरी, अकाउंट नाफिज करने वाले दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस सूरत हाल पर काबू पाया जाए कि बिल्डिंग के अंदर से वक्त से फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी रहता है। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पे शदीद फायरिंग की आवाज़ें आई थी और ज़ोरदार धमाका हुआ था जिससे बिल्डिंग के शीशे भी टूटकर बाहर की जानिब गिरे। कुछ लोग उस शीशे गिरने से भी जख्मी हुए जो यहाँ बाहर जो पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार यहाँ पे पोजीशन लिए बैठे हुए थे। और बिल्डिंग के अंदर से भी कुछ जख्मियों को बाहर निकाला गया। अब से कुछ देर पहले तक जो है वो 9 से 10 जख्मी यहाँ से शिफ्ट किए जा चुके हैं हॉस्पिटल्स में। और मुख्तलिफ हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी हॉस्पिटल में जो है वो हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस ने एक बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर इस इमारत को अपने घेरे में लिया और आसपास जो है स्नैपर्स भी यहाँ पे तैनात कर दिए। पुलिस हुक्काम ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और 2 आला अफसरान के डीआईजी लेवल के अफसरान, डीआईजी मुकद्दस हैदर और डीआईजी नासिर आफ्ताब, वो अपनी नफरी के साथ बिल्डिंग के अंदर उन्होंने फौरी रिस्पॉन्स किया, अपनी नफरी के साथ अंदर गए, दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। उन्होंने हमें अंदर से जो है वो अपनी तस्वीर भी भेजी, अपनी वीडियोज़ भी भेजी जिसमें वो दहशतगर्दों से मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इमारत के कुछ फ्लोर जो कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन था वो क्लियर करा लिया गया। उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर को क्लियर कराया गया, लेकिन अभी तीसरा और चौथा फ्लोर जो वो क्लियर नहीं हो सका है। उसके बाद फिर अभी तक छत पे नहीं पहुंच सके हैं। अब से कुछ देर पहले ये इतलात ज़रूर मौसूल हुई थी कि छत पर जो पुलिस एहलकार पहुँच गए हैं, लेकिन पुलिस हुक्काम ने उसकी तस्दीक नहीं की। उनका ये कहना था कि सिर्फ अभी तक हमने सेकंड फ्लोर तक रसाई हासिल की जो कि मुकम्मल तौर पर क्लियर है। थर्ड फ्लोर पर जो है अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद फिर शदीद फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन अभी जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए, किसी किस्म की फायरिंग की आवाज़ नहीं आई। लेकिन ये सिलसिला पिछले 3 घंटे से जारी है कि कुछ वक्त ऐसा महसूस होता है कि मुकम्मल तौर पर सन्नाटा हो गया, किसी किस्म की फायरिंग नहीं होती, कोई धमाका नहीं होता। लेकिन फिर अचानक ही फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है, धमाके शुरू होते हैं। और इस वाक़े के फौरी बाद जो फिर यहाँ जो मेन आर्टरी है शहर की, शारा फैसल, जो कि एयरपोर्ट की जानिब जाती है 5 स्टार होटल से, और उसके दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए, आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए, जबकि यहाँ पे आसपास की स्ट्रीट लाइट्स और जो दीगर इमारतें हैं उनकी लाइट्स भी ऑफ कर दी गई। जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो केपीओ की लाइटें, जो कराची पुलिस चीफ का दफ्तर है, उसकी लाइट्स भी ऑन थी, लेकिन फिर अंदर जो स्टाफ मौजूद था उसने फिर वो तमाम तर लाइट्स भी ऑफ कर ली, कमरों के दरवाजे भी बंद कर लिए। अंदर से हमारा जो है वो रब्ता हुआ अंदर मौजूद लोगों से, तो उन्होंने यही बताया कि कुछ अफराद को फायरिंग करते हुए और हैंड ग्रेनेड्स फेंकते हुए इमारत में दाखिल होते हुए उन्होंने देखा था, जिसके बाद फिर उन्होंने भी अपनी पोजीशन संभाली। ये केपीओ का ऑफिस है। यहाँ पर जो कराची पुलिस का ज़्यादातर दफ्तरी अमला होता है, सिक्योरिटी पे यहाँ पे एहलकार और अफसरान ज़रूर तैनात होते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग के अंदर अमला है वो दफ्तरी अमला होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग असला चलाने की नहीं होती। उन्हें सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग ज़रूर दे दी जाती है बतौर पुलिस एहलकार, जो ट्रेनिंग का खासा भी है, एक हिस्सा भी है, लेकिन उनको कोई बाकायदा तौर पर जो है वो फायरिंग की प्रैक्टिस नहीं होती। दफ्तरी अमला है, शाम को चूँकि 5 से 6 बजे के दरमियान अमला जाना शुरू हो जाता है और ये वाक़या तकरीबन 7:15 बजे के आसपास जो काम बताते हैं उस वक्त पेश आया। तो दफ्तरी अमला जो वो इंतहाई कम तादाद में मौजूद था, लेकिन अगर ये अब कुछ देर पहले अगर होता तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद मुलाजमीन की अंदर मौजूद होती जो कि महसूस हो जाती। हमारा जो है कुछ देर पहले तक रब्ता ज़रूर था, जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्होंने सूरत हाल से हमें आगाह किया, लेकिन बहुत से लोगों को जो है वो अभी इमारत से भी कुछ देर पहले निकाल लिया गया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी पुलिस ने चारों तरफ से इमारत को घेरा हुआ है। पुलिस अफसरान और एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद, रेंजर्स के एहलकारों की तादाद जो वो अंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक इमारत मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कराई जा सकी है।